जय हिंद फ्रेंड्स, मैं उत्तम कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल UKGS एकेडमी में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हमने आज से ही नहीं बल्कि पिछले क्लास से ही आप सबों को बायोलॉजी की क्लास देने का जो कि निर्णय लिया हूं, और बायोलॉजी की भी क्लास आप सबों को रेगुलर रूप में मिलेगा। तो आप सभी हमारे इस चैनल UKGS एकेडमी से जुड़ जाएं, और जितने भी परीक्षार्थी अभ्यर्थी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं या फिर बायोलॉजी से कुछ ऐसे प्रिपरेशन करते हैं जो जिसका मेन उद्देश्य बायोलॉजी पढ़ना है, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, मैं आप सबों को टॉपिक वाइज एक एक छोटा छोटा वीडियो के रूप में दूंगा, और आपको बायोलॉजी का जो कि पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपके यहाँ यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल UKGS एकेडमी के प्लेलिस्ट में आपको बायोलॉजी का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से आप जो है कि वीडियो को उन सारे टॉपिकों के साथ साथ वीडियो को वॉच करेंगे, देखेंगे, तो क्या होगा कि चीज़ें आपको बहुत बेहतर रूप से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, हमने पहले ही एक क्लास में आप सबको एक वीडियो दे चुका हूं, जो कि बायोलॉजी का पहला क्लास है, पहला जो कि इंट्रोडक्शन क्लास है। तो उन क्लासेस को भी कर लें, तो आप सभी को जो है कि भरपूर ज्ञान के साथ में उस वीडियो में दिया हूँ, तो वहाँ से आप जो है कि उस वीडियो को पढ़ लें। आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा, आपको कोई सीरियल वाइज वीडियो मिलेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कर करके, जो कि टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलेगा। और ये पूरा जो है कि वो सामान्य ज्ञान के द्वारा आपको बुक के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए दोस्तों, जो हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो उन पिछले वीडियोस को भी देख ले, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, आज इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो दोस्तों जीवधारियों का वर्गीकरण, जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। देखिए, जीवधारी क्या होता है, तो दुनिया में समस्त जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो क्या है, एक प्रकार से जीवधारी, यानी कि उसके अंदर एक जीवन का जो कि समर्पण है, वो एक जीवन की शैली है, तो उसी को जीव विज्ञान बोला जाता है। तो जीवन की एक शैली है। तो आप सभी हमारे इस क्लासेस को करते जाएं, आपको वीडियो रेगुलर वे में मिलता जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो आज की क्लास वो पढ़ने वाले हैं वो जो है कि किस पर, तो जीवधारियों का वर्गीकरण। देखिए, जीवधारी क्या होता है, तो दुनिया में समस्त जितने भी जीव हैं जिसके अंदर जीव धारण है, जीव उसके अंदर है, तो वो क्या हो गए, जीवधारी। तो देखिए, अरस्तु के बारे में हमने पिछले क्लास में ही आप सबों को डिफाइन कर दिया था, तो आप सभी वहां से पढ़ लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अरस्तु जो है वो समस्त जीवधारियों को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। अरस्तु एक वैज्ञानिक का नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कब खोज किया था, तो इंट्रोडक्शन क्लास में आप सबको मैं इनके बारे में बता दिया है। तो आप सभी वहां जाकर के उन क्लासेस को भी कर लें, ताकि ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है ना। तो देखिए, अरस्तु ने क्या किया कि समस्त जीवधारियों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक जो दोस्तों वो जंतु जगत, और एक दोस्तों पादप जगत। देखिए, जंतु जगत क्या होता है और पादप जगत क्या होता है। देखिए दोस्तों, जंतु जगत वैसे जगत होते हैं जिसके अंदर जीव अथवा जंतु आते हैं, और पादप जगत ऐसे जगत होते हैं, यानी कि प्लांट्स किंगडम, ऐसे जगत होते हैं जिसमें जो है कि पेड़ पौधे वगैरह वगैरह चीज जो कि इसके अंदर आती है। तो जंतु जगत और पादप जगत में हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आएंगे, देखिए, लिनियस ने भी अपनी पुस्तक नेचर सिस्टम में जो है कि वो समस्त जीवधारियों को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। लिनियस ने एक वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने अपने पुस्तक नेचर सिस्टम में समस्त जीवधारियों को 2 वर्गों में बांट दिया। कौन कौन से वर्गों में बांट दिया दोस्तों, तो एक पादप जगत और एक जो दोस्तों वो है जंतु जगत। कौन सी जगत में, एक पादप जगत और एक जंतु जगत में। यानी कि अरस्तु के बाद लिनियस ने भी जो है कि जीवधारियों को 2 क्षेत्र में विभाजित कर दिया, एक जो है कि पादप जगत और दूसरा जो है कि वो जंतु जगत में। तो 2 क्षेत्रों में इन जो है कि इन जीवधारियों को विभाजित कर दिया, 2 क्षेत्रों में बांट दिया, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। अब देखिए दोस्तों, वो लिनियस ने क्या कहा कि लिनियस के वर्गीकरण प्रणाली को दुनिया का आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली कहा जाता है। देखिए,
लिनियस ने क्या किया, पादप जगत और जंतु जगत को दो भागों में बटा दिया और इन्हीं बांटने की प्रक्रिया को दुनिया का आधुनिक वर्गीकरण का प्रक्रिया कहा गया है। समझ गए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी लिनियस ने ही क्या किया कि जंतु जगत और पादप जगत के को दो क्षेत्रों में बांट दिया, दो चीजों में विभाजन कर दिया। तो लिनियस के बाद पहले जो जिसने किया था वो कौन था, अरस्तु। अरस्तु ने समस्त जीवधारियों को दो भागों में बांट दिया था। कौन कौन से, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। देखिए पादप जगत वैसे जगत होते हैं जिसमें से पेड़ पौधे अन्यथा जो कि पेड़ पौधे हो गए, छोटे छोटे पेड़ हो गए, बड़े बड़े पेड़ हो गए, इन सारे चीजों को ये वर्गीकरण कर दिया है। और जंतु जगत क्या हो गया कि जितने भी समस्त जीव है दुनिया में, जितने जीवधारी है, जैसे हो गया मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पशु पक्षी हो गए, छोटे छोटे कवक हो गए, छोटे छोटे जो कि जंतु हो गए, उन सारी चीजों को हम लोग जो कि जंतु जगत में हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। वो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए लिनियस के वर्गीकरण प्रणाली को दुनिया का आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली कहा गया है। देखिए अरस्तु के बाद जो है कि लिनियस ने समस्त जीवधारियों को दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था, दो पार्ट में विभाजित कर दिया था, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। और इसी जगत के वजह से दुनिया का आधुनिक वर्गीकरण लिनियस को कहा गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है कि दोस्तों वो लिनियस को ही कहा गया है, यानी कि इसका फादर, आधुनिक वर्गीकरण का फादर यानी कि पिता लिनियस को कहा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो है कि प्रीवियस ईयर्स जो कि एसएससी सीजीएल में भी देखने को मिलेगा 2017-18 सेशन में। 2017-18 सेशन में आपको बायोलॉजी का एक सवाल था, वो क्या था कि लिनियस आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो वो लिनियस को कहा जाता है। तो जीएस के अंदर जो होता है कि जनरल स्टडी के साथ जो कि पढ़ने के लिए हम लोगों को सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा जीएस में, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए अब देखिए समस्त जीवधारियों को 5 जगत में बांटा गया है। समस्त जीवधारी यानी कि दुनिया में, यानी कि धरती पर जितने भी जीवधारी है इन सारे को 5 समूह में बांटा गया। दोस्तों कितने समूह में बांटा गया, तो 5 समूह में। और 5 समूह में बांटने का श्रेय किसको गया है, यानी कि कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवधारियों को 5 रूप में विभाजित कर दिया, तो वो वैज्ञानिक था हिविटकर। कौन था दोस्तों, हिविटकर। हिविटकर ने ही जीवों को 5 जगत में बांटा है। किसने बांटा है, हिविटकर ने। अब देखिए द्विजगत प्रणाली का वर्गीकरण हिविटकर ने ही सन 1969 ईस्वी में जीवों को 5 जगत प्रणाली में विभाजित कर दिया। देखिए द्विजगत प्रणाली यानी कि हिविटकर ने ही जो है कि